अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है शाहज़र सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ मेरे देखने वाले तमाम अहबाब खैर आफियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबकी दुख दर्द परेशानियाँ तकलीफ़ें दूर फरमाए। आज का जी हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही कॉमन टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। वो है जी भूख ना लगना, यानी कि लॉस ऑफ एपिटाइट। आज की वीडियो में हम जानेंगे जी भूख ना लगने की क्या वजूहत हो सकती हैं और इसका तरीका इलाज, यानी अपनी भूख को किस तरह बढ़ा सकते हैं और अपने वज़न को किस तरह बढ़ा सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक बआसानी और जल्द अज जल्द पहुँचती रहें। थैंक यू जी। तो व्यूवर्स, अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की जानब। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस बीमारी की वजूहात क्या होती हैं। भूख सेहतमंदी की अलामत है। भूख ना लगना या भूख कम लगना कई मसाइल की वजह से हो सकती है, जिनमें कई तरह के इन्फेक्शन और डिप्रेशन शामिल है। इसके अलावा आपकी भूख में कमी कई तरह की बीमारियों से भी हो सकती है, या दवाओं के ज़्यादा इस्तेमाल से भी आपको भूख में कमी हो सकती है। इसके अलावा अगर ये मसला किसी बीमारी की वजह से है तो बीमारी के ठीक होने के बाद ये आपको भूख दोबारा लगने लग जाती है। उसके अलावा अगर बीमारी काफ़ी टाइम ले जाए तो उसके बाद आपकी भूख में वाज़ह कमी हो जाएगी और ये मसला ठीक होने में काफ़ी टाइम ले सकता है। अब हम जान लेते हैं कि ऐसे कौन से इन्फेक्शन या बीमारियां हैं जिनकी वजह से आपकी भूख में वाज़ह कमी हो सकती है। सबसे पहले जानते हैं जी इन्फेक्शन के बारे में। इन्फेक्शन में नमूनिया शामिल है, इसके अलावा इन्फ्लुएंजा है, HIV एड्स है, इसके अलावा गुर्दों के इन्फेक्शन हैं। अब हम चलते हैं इन बीमारियों की जानब। ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं जिनकी वजह से आपको भूख में कमी हो सकती है। सबसे जो बड़ा मेन मसला है वो है जी मैदे की बीमारियां। मैदे की बीमारियों में आपको भूख में कमी हो सकती है। इसके अलावा आपको मैदे का कैंसर होने की वजह से आपकी भूख में कमी हो सकती है। इसके अलावा गुर्दों की बीमारियां हैं, या दिल की और जिगर की बीमारियां हैं जो कि आपकी भूख में कमी का बायस बन सकती हैं। तो अब हम जान लेते हैं ऐसी कौन सी अद्वियात हैं जिनके इस्तेमाल से आपको भूख में कमी हो सकती है। तो ऐसी दवाइयाँ जो कि आपको वज़न को कम करती हैं या आपको नशे से छुड़वाने के लिए जो दवाइयाँ दी जाती हैं वो आपकी भूख में कमी का वाज़ह बायस बन सकती हैं जी। तो अब हम जान लेते हैं कि इस बीमारी का तरीका इलाज क्या है। ऐसी कौन सी चीज़ें या अद्वियात हैं जिनके इस्तेमाल से आप अपनी भूख को बढ़ा सकते हैं। तो मैं जो आपको प्रेफर करने जा रहा हूँ वो सिरप है जी ट्राईमेटाबोल के नाम से मार्केट में आता है। सामी फार्मास्यूटिकल्स कंपनी का सिरप है जिसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी भूख को बढ़ा सकती हैं और इसके अलावा आपके वज़न को बढ़ाने में भी आपकी मददगार साबित हो सकती हैं जी। तो मैं आपको दिखा देता हूँ ट्राईमेटाबोल सिरप। ये है जी ट्राईमेटाबोल सिरप जो कि सामी फार्मास्यूटिकल्स कंपनी की तरफ से मार्केट में आता है। आप ये सिरप किसी भी अच्छे मेडिकल स्टोर या अच्छी फार्मेसी से ले सकते हैं। इसकी कीमत तकरीबन 115 रुपये है जी। तो अब हम जान लेते हैं इस सिरप की कंपोजिशन के बारे में। आप देख सकते हैं जी इस सिरप में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि आपकी भूख को बढ़ाने में मददगार साबित हो सकती हैं। सबसे पहले है जी माइटोपाइन, इसके अलावा जी L-लाइसन होता है, इसके अलावा D-L-कार्निटाइन है, उसके अलावा विटामिन्स हैं जिनमें विटामिन B1 है, विटामिन B6 है और विटामिन B12 है। ये तमाम ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो कि आपकी भूख को बढ़ाती हैं। इसके अलावा आपके वज़न को बढ़ाने में भी काफ़ी हेल्पफुल साबित होती हैं जी। तो व्यूअर्स, अब हम जान लेते हैं कि इस सिरप का तरीका इस्तेमाल, यानी कि आप किस तरह इसको यूज़ कर सकते हैं और अपनी भूख को बढ़ा सकते हैं और अपने वज़न में भी काफ़ी हद तक इजाफा कर सकते हैं। जब आप ये सिरप मार्केट से लाएंगे तो आपको इस डिब्बी के अंदर आपको एक सिरप और एक ये साशा मिलेगा। आप ये साशा खोल के इस सिरप के अंदर डालेंगे। सिरप के अंदर डालने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करें और आप दिन में, जो अडल्ट हैं वो दिन में 2 से 3 चम्मच 3 टाइम ले सकते हैं। इसके अलावा जो बच्चे हैं 2 साल से ऊपर की एज के, वो 1 से 2 चम्मच दिन में 3 टाइम ले सकते हैं जी। तो अब इस सिरप का एक की पॉइंट आपको बताता चलूँ कि जब आप ये साशा इस सिरप के अंदर डाल देंगे तो आपको तकरीबन 20 या 21 दिन के अंदर इसको इस्तेमाल करना है। इसके बाद आप इस सिरप को इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आज की वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ मेरे देखने वाले तमाम अहबाब को ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इसी तरह मेरे चैनल को देखते रहें। अल्लाह ताला हामी नसर व सलाम।